जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। वाह रानी, गाने शाने, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। हाँ रंजू, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। बजट 2025 ने मेरा दिल गार्डन कर दिया है, पर एक चीज का बुरा लग रहा है। कौन सी चीज रानी? अरे रंजू, उन बेचारों की तो जॉब चली गई जो हमेशा पीछे पड़े रहते थे मोदी सरकार और वित्त मंत्री के पीछे। उनकी आलोचना करते करते वो थकते नहीं थे, क्योंकि बजट ने इस बार उनके मुंह पर एक तमाचा मारा है। अच्छा, तुम उनकी बात कर रही हो रानी, जो हर बार प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाते थे और वित्त मंत्री के मीम्स बनाते थे। बिल्कुल रंजू, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो हमेशा वित्त मंत्री के ऊपर मीम बनाते थे, लेकिन इस बार बजट ने उनके मुंह पर करारा जवाब दिया है। अब उनके पास झूठ फैलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। I present the budget for 25-26. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? So hello and welcome आप सभी का, मैं हूँ रानी और ये है रैंचो। तो हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं रानी और रैंचो शो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट 2025 आ चुका है और इस बार बजट में कुछ ऐसे ऐलान हुए ना जिससे सभी का दिल खुश हो गया है। और साथ में सभी ये भी कह रहे हैं कि अब सच में अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन तो सच में आ गए रानी, क्योंकि मोदी सरकार ने सीधे 10,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए दे दिया है। अब वो लड़के जो हर दिन अपने दोस्तों से कहते थे ना कि भाई एक आइडिया आया है, अब वो उस आइडिया को लेके नया स्टार्टअप कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंक्लूजन यानी निवेश, नवाचार और सबकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। मतलब गरीब से लेके मिडिल क्लास तक सबको बिजनेस का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही रैंचो, अब सभी का सपना पूरा होगा। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। बजट में इस बार कुछ ऐसी और भी घोषणाएं हुई है ना जो अब सभी का होश उड़ा देगी। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई खोल दिया क्या? यानी अब विदेशियों को पूरा का पूरा बीमा कारोबार चलाने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल रैंचो, पहले सिर्फ 74% तक विदेशी निवेश की इजाजत थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 100% तक कर दिया गया है। यानी अब अमेरिका और यूरोप की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां ना भारत में पैर जमाने के लिए तैयार है। और इससे सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होने वाला है, क्योंकि इंश्योरेंस में ना कंपटीशन बढ़ेगा और लोगों को अच्छी और फायदेमंद स्कीम्स मिलेगी। तो ये तो रही इंश्योरेंस सेक्टर वाली बात रंजू, लेकिन इस बार बजट में सरकार ने मेडिकल फील्ड में भी बड़ा धमाका किया है। अच्छा, अब डॉक्टर बनने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है क्या? अरे बिल्कुल है, खुशखबरी तो है रंजू, क्योंकि सरकार अगले साल 10,000 नई मेडिकल सीट्स जोड़ने वाली है और अगले 5 सालों में टोटल 75,000 मेडिकल सीट्स हो जाएंगी। यानी कि डॉक्टरों की पूरी फौज तैयार हो रही है। अरे वाह रानी, मतलब जो हर बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता था, अब उसका सपना साकार हो जाएगा। बिल्कुल रैंचो, लेकिन ठहरो, अभी धमाके और भी बाकी हैं। IITs में भी सीटें बढ़ने वाली है रैंचो, और साथ ही साथ 10,000 नई रिसर्च फेलोशिप भी आ रही है। अब IIT में भी सीट बढ़ने वाली है, मतलब और ज्यादा बच्चे IITian बनने का सपना देख सकते हैं। हाँ रैंचो, अब सभी सपना देखेंगे और सबका सपना पूरा भी होगा, क्योंकि सरकार ने IITs में 6500 नई सीटें जोड़ने का ऐलान किया है। और सबसे खास बात ये है रैंचो कि ये सीटें उन IITs में जोड़ी जाएंगी जो 2014 के बाद बनी थी। और यही नहीं रैंचो, सरकार 10,000 रिसर्च फेलोशिप भी देगी ताकि स्टूडेंट्स रिसर्च और इनोवेशन पर भी ध्यान लगा सके। मतलब अब इंडिया में भी टेस्ला, स्पेसएक्स और गूगल जैसी कंपनियां बनेंगी। बिल्कुल रैंचो, क्योंकि अब सरकार चाहती है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास रिसर्च हो और हमारे स्टूडेंट सिर्फ नौकरी ना ढूंढे बल्कि खुद भी रिसर्च करें। अब रिसर्च की बात चल ही रही है रानी, तो मुझे ये बताओ, क्या बजट में एआई के लिए कोई जगह है या नहीं? बिल्कुल है रैंचो, सरकार ने 500 करोड़ की लागत में पूरे देश में AI रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर बनाएगी ताकि हमारा देश AI रिसर्च में भी आत्मनिर्भर बन सके। मतलब अब भारत में भी ChatGPT और सोफिया रोबोट जैसे चीज बनेंगी। तो ये तो बात हो गई AI की। तो रैंचो, अब एक और शानदार खबर सुन। सरकार ने बजट में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग बनाने का फैसला किया है। क्या 50,000 टिंकरिंग लैब? मतलब हर सरकारी स्कूल में अब 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक्स और लैब एक्सपेरिमेंट्स होंगे। हाँ रंजो, अब हर सरकारी स्कूलों में ये सुविधा दी जाएगी ताकि बच्चे और भी ज्यादा अच्छे से रिसर्च कर पाए और आगे चलकर भविष्य उनका और भी सुनहरा हो। तो ये तो बात हो गई एजुकेशन के रंजो।
अब सरकार ने इस बजट में उड़ान का भी विस्तार किया है। 120 नई एयरलाइन डेस्टिनेशन जुड़ने से छोटे गांव और शहरों को भी हवाई यात्रा का फायदा मिलने वाला है। मतलब अब छोटे शहरों के और गांवों के लोग आसानी से हवाई यात्रा कर सकेंगे और अपने व्यापार के लिए नए रास्ते खोल सकेंगे। हाँ रैंचो, इस स्कीम से अब हर छोटे बड़े गांव के लोगों को अपने व्यापार को विस्तार करने का बहुत बेहतर मौका मिलेगा। तो रैंचो, बजट 2025 ने ये साबित कर दिया कि मोदी सरकार मिडिल क्लास परिवार की सबसे बड़े हितैषी है। अब इस बजट के बाद आपकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा आपकी जेब में होगा। बचत बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। और रैंचो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट भारत को सुपर पावर बनाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक तो है ही रानी, पर कुछ लोगों के लिए झटका भी है। जो लोग टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को कोसने का काम करते थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। जो कह रहे थे कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, अब वो क्या बोलेंगे? जो चिल्लाते थे कि टैक्स लेवल नहीं बदला, अब मुंह छुपा रहे हैं। हाँ रैंचो, 2025 के इस बजट ने साबित कर दिया कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ भारत के विकास के लिए काम करती है। इस बजट के बाद इनकम टैक्स की छूट 12 लाख तक कर दी गई है। महंगाई से राहत मिल रही है। साथ ही साथ मिडिल क्लास परिवार को भी एक ऐतिहासिक फायदा मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और हेल्थ, इन सभी में भी बड़ा निवेश मिला है। आप बताओ, 10 साल में सिर्फ 1 लाख बढ़ाने वाली कांग्रेस अच्छी थी या 10 साल में 10 लाख बढ़ाने वाली बीजेपी सरकार? तो दोस्तों, बजट 2025 आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस बजट में सबसे अच्छा चीज क्या था वो भी कमेंट में जरूर बताना।